नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आज का जो कॉन्सेप्ट होने वाला है दोस्तों यहाँ पर यानी कि इंडियन जीके है दोस्तों यहाँ पर आपके कोर्स के तहत दोस्तों यहाँ पर यानी कि राजस्थान रेट एग्जाम सिलेबस कॉन्सेप्ट 25 अप्रैल 2021 को ध्यान में रखते हुए दोस्तों यहाँ पर आपका जो सिलेबस तय किया है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर ने, उसी आधार पर यहाँ पर आपके प्रत्येक क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं दोस्तों यहाँ पर, यानी कि एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं छोड़ा जाएगा जो कि आपके एग्जाम में नहीं आएगा। दोस्तों सारे कंप्लीट कर लीजिएगा। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर आज होने वाला है भारत का, जी हाँ दोस्तों, यानी कि प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत और प्राग ऐतिहासिक काल और सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता, ये तीनों चीज आज कंप्लीट होने वाली है दोस्तों यहाँ पर। और आपका जो सिलेबस है ये देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, ये आपका सिलेबस है दोस्तों यहाँ पर आपकी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए दोस्तों यहाँ पर हम एक एक बात का ध्यान रख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर, और एक एक प्रश्न को यहाँ पर ऐड करते जा रहे हैं दोस्तों यहाँ पर, जो कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जितनी भी एग्जाम ली है दोस्तों यहाँ पर, और उन प्रश्नों को अच्छे से देख लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। ये आपका जो सिलेबस है वो तय किया है दोस्तों यहाँ पर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर ने, तो इसी के अकॉर्डिंग हम एक एक प्रश्न आपके लिए प्रोवाइड करा रहे हैं दोस्तों यहाँ पर। अब देखिएगा दोस्तों यहाँ पर यानी कि इतने चरणों में आपका पूरा जो सिलेबस है वो कराया जाएगा। ये 33वें नंबर का वीडियो है दोस्तों यहाँ पर। पिछला हमने जो कराया था वो राजस्थान जीके कंप्लीट करा लिया है 32 वीडियो में। अगली और वीडियो की जो लिंक है वो वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगी, या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में आप जा सकते हो, वहां पर सारे वीडियो मिल जाएंगे दोस्तों यहाँ पर रिट एग्जाम से संबंधित। देखिएगा ये जो सिलेबस दे रखा है दोस्तों यहाँ पर, इसी के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं दोस्तों यहाँ पर। आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर हो दोस्तों यहाँ पर, ये हमारा लक्ष्य है। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, यानी कि प्राचीन भारत का इतिहास और ऐतिहासिक स्रोत काल और सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता, जो कि आपके सिलेबस में दे रखा है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर महाजनपद, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म और ये सभी धर्म पढ़ेंगे, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, ये सभी धर्म पढ़ेंगे दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में। तो अगला जो प्रश्न आ जाएगा, देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, चैनल को एक बार लाइक कर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, और एक एक प्रश्न को अटेंड करते जाइएगा दोस्तों यहाँ पर। आपसे संबंधित है, आपकी एग्जाम से जुड़ा हुआ प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, इग्नोर मत कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। सभी प्रश्न आपको अटेंड करने हैं, याद करने हैं, कैसे भी करके। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, निम्नलिखित में से यूनानी इतिहासकारों ने भारत को किस नाम से संबोधित किया था? बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इंडिया, हिंदू, हिंदुस्तान या फिर भारत? तो ध्यान रखना, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि इंडिया के नाम से जाना जाता है दोस्तों यहाँ पर। यूनानी जो इतिहासकार थे उन्होंने भारत को इंडिया नाम से संबोधित किया है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इस सीरीज के तहत जो प्रश्न है वो 71 प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, और 71 प्रश्न आपको अटेंड करने हैं, सभी 71 प्रश्न, जिससे 16 लाख स्टूडेंटों में आपको आगे निकलना है दोस्तों यहाँ पर। अगर आपको यहाँ पर जॉब पानी है दोस्तों यहाँ पर, सिलेक्शन पाना है, तो दोस्तों यहाँ पर एक एक कॉन्सेप्ट कवर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने भारत देश का नाम दिया था, क्या दिया था? हिंदुस्तान, आर्यों का देश, विश्व गुरु या फिर इंडिया? तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हिंदुस्तान का है, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। बिल्कुल जीरो लेवल से तैयारी हो रही है दोस्तों यहाँ पर, जीरो लेवल से तैयारी हो रही है दोस्तों यहाँ पर आपकी। देखिएगा कड़ी से कड़ी जोड़कर आपकी तैयारी करवाई जा रही है दोस्तों यहाँ पर आपके अपने प्लेटफॉर्म ऑनलाइन स्टडी न्यूज पर। और प्लीज शेयर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो को, अपने यूट्यूब चैनल को दोस्तों यहाँ पर जितना हो सके रिट वाले स्टूडेंट, पटवार वाले स्टूडेंट, वन रक्षक वनपाल वाले स्टूडेंटों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कितनी है? बताइएगा दोस्तों यहाँ पर वेदों की संख्या कितनी है, 5, 4, 3 या फिर 6? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4। जी हाँ दोस्तों, 4 वेद है, आपको सबको पता है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद एवं अर्थवेद, इन चारों वेदों को किस नाम से जाना जाता है? बताइएगा, महापुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण या फिर संहिता? तो ध्यान रखना, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, इनको जाना जाता है जय संहिता के नाम से जाना जाता है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, जय संहिता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
ब्राह्मणों की उत्पत्ति निम्न में से ब्रह्मा के किस अंग से मानी जाती है? बताएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मुख से, भुजाओं से, चरणों से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मुख से हुई है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि जो ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई है वो मुख से मानी जाती है दोस्तों यहाँ पर। इसका सही आंसर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से ऋग वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? बताएगा दोस्तों यहाँ पर 10, 9, 12 या फिर 18। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों यहाँ पर जो यहाँ पर मंडलों की जो संख्या है वो 10 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता और यहाँ पर प्राचीन भारत इतिहास के स्रोत दोस्तों यहाँ पर तीनों कंप्लीट कराई जा रही है एक वीडियो के माध्यम से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत के रचयिता कौन है? बताएगा दोस्तों यहाँ पर कालिदास, कौटिल्य, वेदव्यास या फिर वाल्मीकि। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बताएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपके सामने है, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे वेदव्यास। जी हाँ, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। महाभारत के रचयिता है वेदव्यास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मेघदूत के रचयिता कौन है? बताएगा दोस्तों यहाँ पर वेदव्यास, कौटिल्य, कालिदास या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर कालिदास। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर कालिदास ने मेघदूत की रचना की, शकुंतला की रचना की है दोस्तों यहाँ पर। ये दो महत्वपूर्ण ग्रंथ है दोस्तों यहाँ पर, मेघदूत कालिदास के है दोस्तों यहाँ पर, ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से कितनी रचनाओं का विवरण मिलता है? आपके सामने ऑप्शन है, दीजिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 10,462 या फिर 1,028 या फिर 12,344 या फिर 13,456। तो बिल्कुल सही सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि 10,462 रचनाओं का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में दोस्तों यहाँ पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा वेद है जो कि गद्य पद्य दोनों में लिखा गया है? ऑप्शन आपके सामने है, दीजिए। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या फिर ऋग्वेद। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, जो कि गद्य पद्य दोनों में लिखा गया है वो है यजुर्वेद। इसका सही आंसर हो जाएगा यजुर्वेद, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, अगला क्वेश्चन, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। बताइएगा दोस्तों यहाँ पर किस पर आधारित थी? शिक्षा पर, जन्म पर, व्यवसाय पर या फिर प्रतिभा पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। व्यवसाय पर आधारित थी दोस्तों यहाँ पर। जिस तरह से आपको पता है कुमार यहाँ पर घड़ा बनाता है तो उसका व्यवसाय है, तो उसी पर आधारित यहाँ पर वर्ण व्यवस्था उनकी हो जाएंगी दोस्तों यहाँ पर। ब्राह्मणों की वर्ण व्यवस्था आपको पता है कि पूजा पाठ करने का उनका काम है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा, रामायण के रचयिता कौन है? बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वेदव्यास, कालिदास, वाल्मीकि या फिर कौटिल्य। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा वाल्मीकि हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा वाल्मीकि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने दीजिएगा, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? बताइएगा, सामवेद को, अथर्ववेद को, यजुर्वेद को या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिल्कुल सही बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सामवेद, ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सामवेद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? बताइएगा, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो बिल्कुल सबसे प्राचीनतम वेद बताना है आपको, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऋग्वेद हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऋग्वेद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? बताइएगा दोस्तों यहाँ पर, यजुर्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में या फिर ऋग्वेद में। तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, गायत्री मंत्र का जो वो मिलता है वो ऋग्वेद में मिलता है, ए ऑप्शन, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वेद शब्द का क्या अर्थ है? बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बुद्धिमान, कुशलता, ज्ञान या फिर शक्ति। तो वेद शब्द का जो अर्थ है दोस्तों यहाँ पर, इसका सही आंसर हो जाएगा ज्ञान, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ज्ञान हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। सभी प्रश्न आपको अटेंड करने हैं, 16 प्रश्न और बचे, सॉरी 54 प्रश्न और बचे हैं दोस्तों यहाँ पर आप लोगों के लिए, और प्लीज सभी प्रश्नों को अटेंड करके ही जाना दोस्तों यहाँ पर। और एक बार लाइक कर दीजिएगा जो भी स्टूडेंट यहाँ तक पहुंचे हैं दोस्तों यहाँ पर। अगर आपका दिल बोल रहा है, अगर आपका दिल बोल रहा है अंदर से दोस्तों यहाँ पर कि वास्तव में एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, तो दोस्तों यहाँ पर में तो ही लाइक करना दोस्तों यहाँ पर, और तो ही सब्सक्राइब करना दोस्तों यहाँ पर।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में बौद्ध धर्म के पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है? बताइएगा, जातक में, ऋग्वेद में, सामवेद में, कल्प सूत्र में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो ध्यान रखना, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जातक में। जातक ऐसा ग्रंथ है दोस्तों यहाँ पर जिसमें बौद्ध धर्म के पूर्व जन्म की कहानियां वर्णित है दोस्तों। यहाँ पर जिस तरह से आपको पता है हिंदू धर्म में रामायण में श्री राम की कथा का वर्णन मिलता है, उसी प्रकार यहाँ पर बौद्ध धर्म के जातक में दोस्तों यहाँ पर बौद्ध धर्म के बारे में पूरा विवरण मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कश्मीर के इतिहास से संबंधित है? बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन आपके सामने है, राजतरंगिणी अष्टाध्यायी हिस्टोरिका या फिर आईने अकबरी में। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा राजतरंगिणी में। यहां पर जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है दोस्तों। यहां पर अगला क्वेश्चन देखिएगा, मोहनजोदड़ो का अर्थ है बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। समृद्धि समाज, व्यापारियों का घर, देवताओं का नगर या फिर मृतकों का टीला। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर मृतकों का टीले के नाम से जाना जाता है दोस्तों यहाँ पर मोहनजोदड़ो को, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है? बताएगा दोस्तों यहाँ पर कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है। मैंने आपको राजस्थान जीके जब मैंने आपको कंप्लीट कराई थी सभ्यताएं, तो दोस्तों यहाँ पर ये प्रश्न उसी में भी आया था, लेकिन अभी हम इंडियन जीके पढ़ रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि सभी क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आने लायक है दोस्तों यहाँ पर वो आपके लिए कंप्लीटली कराए जाएंगे दोस्तों यहाँ पर। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर काले रंग की चूड़ियां, क्योंकि प्रश्न को इस तरह से बनाया गया था दोस्तों यहाँ पर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर ने दोस्तों यहाँ पर, यानी कि देखो काले रंग की झोपड़ियां आपको कहीं पर भी नहीं मिला होगा दोस्तों यहाँ पर। जब हमने राजस्थान जी के पढ़ी थी, सभ्यताएं पढ़ी थी, तो इस प्रकार का क्वेश्चन नहीं था, लेकिन यहाँ पर कुछ चेंज किए गए थे दोस्तों यहाँ पर इसमें। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों यहाँ पर इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यानी कि काले रंग की चूड़ियां आपको याद रख लेनी है। कालीबंगा हनुमानगढ़ में है, गंगा नदी के किनारे पर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? बताएगा दोस्तों यहाँ पर, ऑप्शन आपके सामने है देखिएगा, हेरोडोटस को, मेगास्थनीज को, टॉल्फी को या फिर डायनोसिस को। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हेरोडोटस को कहा जाता है दोस्तों यहाँ पर इतिहास का पितामह कहा जाता है। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर राजस्थान के इतिहास का पितामह कहा जाता है कर्नल जेम्स रॉड को, और यहाँ पर भारतीय इतिहास के पितामह कहा जाता है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि हेरोडोटस को कहा जाता है। तो कंफ्यूज मत होना दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी? ऑप्शन आपके सामने है देखिएगा, यानी कि प्लेपिनी ने, टॉपली ने या फिर टीसीएस ने या फिर मेगास्थनीज ने। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा टॉल्फी। जी हाँ दोस्तों, जिसने भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? सेलुकस निकेटर, मेगास्थनीज या फिर टॉल्फी या फिर सेयुगन। तो ध्यान रखना, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर मेगास्थनीज इसका सही आंसर हो जाएगा। मेगास्थनीज इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हैनसांग निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में भारत आया था? बताएगा, हर्षवर्धन के में, राजवर्धन के में, अजात शत्रु के में या फिर नाग दशक के में। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था दोस्तों यहाँ पर, यानी कि हैनसांग। तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर ऐसे हो जाएगा हैनसांग और ऐसे हो जाएगा हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, राखीगढ़ी भारत के किस राज्य में स्थित है? बताएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन आपके सामने है, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात या फिर राजस्थान। तो राखीगढ़ी हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि हरियाणा में स्थित है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। ये बहुत पुराना स्थल है दोस्तों यहाँ पर, सभ्यताओं से जुड़ा हुआ है राखीगढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वर्तमान में मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? बताएगा दोस्तों यहाँ पर, ऑप्शन आपके सामने है, राजस्थान भारत, इस्लामाबाद पाकिस्तान, सिंध प्रांत पाकिस्तान या फिर काबुल अफगानिस्तान में। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि जो मोहनजोदड़ो है वो सिंध प्रांत, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। इसका सही आंसर हो जाएगा पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से चीनी यात्री फाहियान किस शासक के समय भारत आया? दोस्तों फाहियान और हैनसांग के बारे में सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां पर पूछे जाते हैं एग्जाम में, कि हैनसांग कब आया, फाहियान कब आया, किसके शासनकाल में आया। जब मैं आपको मौर्य साम्राज्य बताऊंगा दोस्तों यहां पर, उसमें और डिटेल से कंप्लीट करवा दूंगा दोस्तों यहां पर। लेकिन अभी जो चल रहा है दोस्तों यहां पर, यानी कि प्राचीन भारत का इतिहास चल रहा है दोस्तों यहां पर, यानी कि इतिहास के स्रोत जानने हैं पहले अपन को, उसके बाद
बाद यहाँ पर आपको पता है कि महाजनपद युग होगा दोस्तों यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर जैन धर्म, बौद्ध धर्म, गुप्त वंश, मौर्य वंश, इस्लाम धर्म दोस्तों यहाँ पर सभी आ जाएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। और ध्यान रखना आपकी जो रिट की एग्जाम में मगध राज का उत्कर्ष में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों यहाँ पर। गुप्त काल में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे और महाजनपद काल में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों यहाँ पर। इन तीन कॉन्सेप्ट को अच्छे से तरीके से रट लेना दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि ये यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की बुकों में बहुत अच्छी तरीके से दे रखा है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किताब उल हिंद ए तहकीक हिंद के लेखक कौन है? अलवरूनी, तारानाथ, इब्न तूता या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अलवरूनी, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, अलवरूनी हो जाएगा, जिसने यानी कि उल हिंद ए तहकीक नामक पुस्तक लिखी थी दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यानी कि भारत वर्ष का जिक्र किस अभिलेख में मिलता है सबसे पहले? हाथी गुफा अभिलेख में, एरन अभिलेख में, बेतरी अभिलेख में या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि हाथी गुफा अभिलेख में दोस्तों यहाँ पर यानी कि भारतवर्ष का सबसे पहले जिक्र मिलता है। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर 41 प्रश्न और बचे हुए हैं दोस्तों यहाँ पर, डटे रहिएगा दोस्तों यहाँ पर आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा कहां स्थित है? गुजरात में, राजस्थान में, हरियाणा में या फिर पंजाब में? तो सिंधु घाटी कहां पर है दोस्तों यहाँ पर? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कालीबंगा। तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर राजस्थान में है, आप सभी राजस्थान से संबंधित है दोस्तों यहाँ पर और इसको तो बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता किस युग की है? बताएगा दोस्तों यहाँ पर, नवपाषाण युग की, परापाषाण युग की, लोहा युग की या फिर कांस्य युग की? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि कांस्य युग की है दोस्तों यहाँ पर। इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से प्राचीन सिक्कों को किस नाम से जाना जाता है? आहत सिक्के, पंचमार्क सिक्के, प्राचीन सिक्के या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो बिल्कुल सही आंसर बताएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि प्राचीन काल के जितने भी सिक्के हैं उनको आहत के नाम से जाना जाता है दोस्तों यहाँ पर। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर एक बात और मैं बता दूं कि पृथ्वी पर सबसे पहले मनुष्य की जो उत्पत्ति हुई थी वो अफ्रीका महाद्वीप में हुई थी। वहां से अफ्रीका महाद्वीप से कुछ व्यक्ति चलकर एशिया महाद्वीप में आए थे दोस्तों यहाँ पर, और एशिया महाद्वीप में आने के बाद वो एशिया महाद्वीप के दक्षिण में आए थे दोस्तों यहाँ पर की यानी कि सिंधु, हड़प्पा और यहाँ पर कालीबंगा सभ्यताओं से जुड़े स्थलों पर आए थे दोस्तों यहाँ पर, और उन्होंने अपना जीवन यापन यहाँ प्रारंभ कर दिया था दोस्तों यहाँ पर। तो आज से लगभग 65,000 वर्ष पूर्व की बात है दोस्तों यहाँ पर ये। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उत्तर भारत में मंदिरों की कला को किस शैली के नाम से जाना जाता है? नागर शैली, द्रविड़ शैली, बेसर शैली या फिर उपयुक्त सभी? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, उत्तर भारत के मंदिरों को किस नाम से जाना जाता है? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, नागर शैली के नाम से जाना जाता है दोस्तों यहाँ पर। यानी कि मंदिरों की 3 शैलियां हैं दोस्तों यहाँ पर, यानी कि द्रविड़ शैली, बेसर शैली और नागर शैली, ये तीनों के बारे में आप अभी क्वेश्चन आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दक्षिण भारत में मंदिरों की शैली है कौन सी है? जो दक्षिण भारत में जो मंदिर बनाए जाते हैं दोस्तों यहाँ पर उनकी शैली किस प्रकार की है? बताइएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बेसर शैली, द्रविड़ शैली, नागर शैली या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा द्रविड़ शैली। जी हाँ दोस्तों, यानी कि दक्षिण भारत में जितने भी मंदिर बने हुए हैं वो द्रविड़ शैली के अनुरूप बने हैं दोस्तों यहाँ पर, और जो उत्तर भारत में जो मंदिर बने हैं दोस्तों यहाँ पर वो यहाँ पर नागर शैली के अनुरूप बने हैं दोस्तों यहाँ पर, और जो मध्य भारत में जो मंदिर बने हैं वो बेसर शैली के अनुसार बने हैं। बेसर शैली का मतलब है दोस्तों यहाँ पर जो जिसमें द्रविड़ शैली का प्रभाव पड़ा हुआ हो और जिसमें नागर शैली का प्रभाव पड़ा हुआ है दोस्तों यहाँ पर, मिश्रण रूप है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से नागर और द्रविड़ शैलियों का सम्मिलित रूप है? बताइएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बेसर शैली, पंचमार्क शैली, पंचायतन शैली या फिर मंदिर शैली? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बेसर शैली, इसका सही आंसर हो जाएगा। एक बात और बता दूं दोस्तों यहाँ पर, एक है पंचायतन शैली के मंदिर होते हैं दोस्तों यहाँ पर, उनको जाना जाता है। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि पंचायतन शैली की
उसको बोलते हैं, क्योंकि एक जो केंद्र में एक मंदिर होता है उसके चारों तरफ 5 मंदिर बने हुए होते हैं दोस्तों यहाँ पर, उन शैली को यहाँ पर पांचायतन शैली के मंदिर कहा जाता है दोस्तों यहाँ पर। इस प्रकार के मंदिरों की जो श्रृंखला होती है उसे पांचायतन शैली के मंदिर कहा जाता है दोस्तों यहाँ पर। यानी कि ये 4 चीज आपको रट लेने हैं दोस्तों यहाँ पर, बेसर शैली, पंचायतन शैली और यहाँ पर नागर शैली और दोस्तों यहाँ पर द्रविड़ शैली, ये 4 चीज आपको रट लेने हैं मंदिरों से संबंधित। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आगे का आविष्कार निम्न आगे का आविष्कार निम्न में से किस समय हुआ था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताएगा? पुरापाषाण काल में, नवपाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि पुरापाषाण काल में। जिस तरह से मैंने आपको राजस्थान जीके आपको कंप्लीट कराया है दोस्तों यहाँ पर, उसी तरह से मैं आपको इंडियन जीके कवर करवाऊंगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि प्राचीन भारत का इतिहास, मध्य भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, ये तो आपके इतिहास में पढ़ाऊंगा दोस्तों यहाँ पर। उसके बाद दोस्तों संविधान होगा आपका, संविधान कंप्लीट करवाऊंगा, उसके बाद भारत का भूगोल कंप्लीट करवाऊंगा। तो इस तरह से आपका सामाजिक अध्ययन का जो प्लेटफॉर्म है वो बहुत मजबूत हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, यानी कि बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म यहां पर है दोस्तों यहाँ पर 16,000 प्रश्नों का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मनुष्य ने निम्न में से सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? ऑप्शन आपके सामने है, बताएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिएगा, सोना, लोहा, तांबा या फिर पीतल। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, तांबे का प्रयोग किया था, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति किस काल में उत्पन्न हुई थी? बताएगा, नवपाषाण में, मध्यपाषाण में, पुरापाषाण काल में या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर नवपाषाण काल में। जी हाँ दोस्तों, मनुष्य में स्थायी निवास बनाने की जो प्रवृत्ति हुई थी वो नवपाषाण काल में हुई थी दोस्तों यहाँ पर, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया था? बताएगा, अपना पालतू बनाया था, गाय को, घोड़ा को, कुत्ता को या फिर ऊंट को? और आज भी पालतू है दोस्तों यहाँ पर, बताएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि कुत्ता को बनाया गया था दोस्तों यहाँ पर, मनुष्य ने सबसे पहले पालतू जानवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा विद्या का अध्ययन केंद्र नहीं था? विद्या अध्ययन केंद्र नहीं था, तक्षशिला, विक्रमशिला और नालंदा या फिर कौशाम्बी। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है यहाँ पर, यानी कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय है, नालंदा विश्वविद्यालय है दोस्तों यहाँ पर, लेकिन कौशाम्बी यहाँ पर ये विद्या का केंद्र नहीं है दोस्तों यहाँ पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? बताएगा, 1935 में, 1922 में, 1901 में या फिर 1916 में? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1922 में यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के शासन के प्रतीक शब्द सत्यमेव जयते निम्न में से किस ग्रंथ से लिया गया है? दोस्तों यहाँ पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों यहाँ पर सभी एग्जाम में, और सभी विभाग के एग्जाम में ये क्वेश्चन तो पूछ लिया गया है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि जो सत्यमेव जयते जो वाक्य लिया है वो कहाँ से लिया है? बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपनिवेश से, सामवेद से, ऋग्वेद से या फिर रामायण से? तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर उपनिवेश से लिया गया है दोस्तों यहाँ पर, इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कलहण की राज तरंगिणी निम्न में से किस एक के अध्ययन का महत्वपूर्ण स्रोत है? प्राचीन कामरूप का या फिर मौर्योत्तर मगध का या फिर मध्यकालीन राजस्थान का या फिर प्रारंभिक मध्यकालीन कश्मीर का? तो किससे संबंधित है इसका सही आंसर? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि मध्य प्रारंभिक मध्यकालीन कश्मीर का हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर सभी क्वेश्चन आपकी बुकों से उठाए गए हैं दोस्तों यहाँ पर, यानी कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के प्रश्न बैंक से लिए गए हैं दोस्तों यहाँ पर। जितनी भी आपकी एग्जाम लगी है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि एजुकेशन टीचर से संबंधित दोस्तों यहाँ पर, और ये बार बार दोहराए जाते हैं दोस्तों यहाँ पर सारे क्वेश्चन, और यहाँ पर कंप्लीटली कॉन्सेप्ट को क्लियर कवर कराया जा रहा है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वेदों को माना जाता है, बताएगा क्या माना जाता है वेदों को? स्मृति, श्रुति
स्मृति, स्मृति या फिर ज्ञान या फिर शिक्षा। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर श्रुति माना जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता है, बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। प्रकृति, बेलों की पूजा या फिर व्यवस्थित शहरी जीवन या फिर पशुचारण, खेती या फिर जाति समाज। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा व्यवस्थित शहरी जीवन था दोस्तों यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यताओं के लोगों का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि सी ऑप्शन, बिल्कुल बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था, चांदी का, सोना का, लोहा का या फिर तांबे का। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर थोड़ा रिपीट हुआ था, ये क्वेश्चन पहले भी आ गया था। तो देखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा तांबा, जी हाँ दोस्तों तांबे का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्राय अपने मकान बनाते थे पत्थरों के, लकड़ी के, पक्की ईंटों के या फिर उपयोग सभी के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर पक्की ईंटों के बनाए जाते थे दोस्तों यहाँ पर। आपको पता है दोस्तों यहाँ पर कालीबंगन में यहाँ पर यानी कि ईंटों से अलंकृत फर्श मिला है दोस्तों यहाँ पर तो इसलिए अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ पर ईंटों के साक्ष्य भी मिले हैं दोस्तों यहाँ पर, यानी कि सिंधु घाटी लोग जो ईंटों से परिचित थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था, विशाल स्नानागार, धन्यागार या फिर 2 मंजिला मकान या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि विशाल स्नानागार हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर आपकी गलती से एक भी क्वेश्चन आपको गलत नहीं करना है एग्जाम हॉल में दोस्तों यहाँ पर, जल्दबाजी नहीं करनी है आपको। सबसे बड़ी बात तो ये रखनी है दोस्तों यहाँ पर, अगर आपने एक भी क्वेश्चन आपकी जल्दबाजी से गलत कर दिया है दोस्तों यहाँ पर, तो आपको पता है मैं बार बार कहता हूं कि कितने लाख स्टूडेंट आपसे आगे जा सकते हैं दोस्तों यहां पर, और एक क्वेश्चन आपको बहुत मायने रखता है दोस्तों यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी, बताइएगा कौन सी ताकत थी सिंधु अर्थव्यवस्था की, व्यापार, मिट्टी के बर्तन, बढ़ईगिरी या फिर कृषि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृषि थी दोस्तों यहाँ पर। और अब भी भारतीय अर्थव्यवस्था की जो आधारशिला थी वो ताकत है वो कृषि है दोस्तों यहाँ पर, और ये कृषि ही रहेगी और कुछ नहीं होगा दोस्तों यहाँ पर, कृषि रहेगी और कृषि करना है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते हैं, बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विष्णु की, ब्रह्मा की, पशुपति की या फिर इंद्र की। तो दोस्तों यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर पशुपति हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, लेकिन पशुपति हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन क्या था, चावल और जौ, चावल और गेहूं, गेहूं और जौ, चावल। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर गेहूं और जौ। जी हाँ दोस्तों, प्रमुख भोजन था यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का, इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सिंधु सभ्यता की खोज निम्न में से किसके द्वारा की गई थी, राय बहादुर, दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी या फिर रंगनाथ राव या फिर रावेंद्र सिंह बिष्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, राय बहादुर दयाराम साहनी ने सिंधु सभ्यता की खोज की है दोस्तों यहाँ पर। सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, यहाँ पर ये सभी आपको इनके खोजकर्ता सन आपको रट लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थलों की खुदाई की गई थी, बताइएगा उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में या फिर राजस्थान में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बताइएगा गुजरात, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन का आपको जवाब देना है दोस्तों यहाँ पर, अगले क्वेश्चन कैसा भी आए आपको जवाब देना होगा कमेंट बॉक्स में दोस्तों यहाँ पर, और सभी को, और अगर जिसको आंसर नहीं है वो कमेंट बॉक्स में देख सकता है। देखिएगा आपका क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त सेदब सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी, बताइएगा ऑप्शन नंबर, स्नानागार, अनाज रखने का घर, सार्वजनिक विश्राम गृह या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जितने भी स्टूडेंट है यहां तक पहुंचे हैं एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा दोस्तों यहां पर, ताकि आपको भी पता चले कि कितने स्टूडेंट यहां पर इसका आंसर जानते हैं दोस्तों यहां पर, और रेगुलर क्लास कौन कौन ले रही है दोस्तों यहां पर प्लीज कॉमेंट कीजिएगा दोस्तों यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी किसे कहा जाता है, कालीबंगन सभ्यता को, हड़प्पा सभ्यता को, रोपड़ सभ्यता को या फिर धौलावीरा सभ्यता को। तो इसका सही आंसर बताएगा दोस्तों यहाँ पर। तो बिल्कुल सही
बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कालीबंगा सभ्यता को। दोस्तों यहाँ पर रेगुलर क्लास लेते हैं जो स्टूडेंट, उनके लिए खुशखबरी है दोस्तों। यहाँ पर उनके लिए मैं प्रश्न देना चाहता हूं दोस्तों। यहाँ पर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा दोस्तों यहाँ पर, और हमें मैसेज कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि हमें जरूर मैसेज कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। हम उन प्रश्नों को आपको यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से आपको प्रोवाइड कराएंगे दोस्तों यहाँ पर टेलीग्राम पर। और टेलीग्राम ऐसा प्लेटफॉर्म है दोस्तों यहाँ पर जो कि सबसे अधिक स्टूडेंट टेलीग्राम का उपयोग उठा रहे हैं दोस्तों यहाँ पर स्टडी से संबंधित दोस्तों यहाँ पर। तो जल्दी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा हमारा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि पिंकेश मीना राजस्थान जीके आपका अपना टेलीग्राम ग्रुप है दोस्तों यहाँ पर। तो वहां पर रोज यानी कि 100 से अधिक स्टूडेंट लाइव क्लास लेते हैं दोस्तों यहाँ पर, और 16,000 प्रश्न वो रिपीट कर रहे हैं। उनके 8 से 10,000 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों यहाँ पर। तो वहां पे भी आप ये प्रश्न वहां पे भी आपको मिलेंगे दोस्तों यहाँ पर, वीडियो के माध्यम से भी आपको मिलेंगे। तो जल्दी से दोस्तों यहाँ पर ज्वाइन कर लीजिएगा। उसकी लिंक दोस्तों यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप की लिंक नीचे दे रखी है दोस्तों यहाँ पर, आप देख सकते हो। और जल्दी से जल्दी दोस्तों हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि जो हमारे प्रश्न 16,000 से अधिक प्रश्न है वो मैं आपको दे सकूं दोस्तों यहाँ पर एग्जाम होने से पहले। और जल्दी याद कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, जो प्रश्न हमने आपको बनाए हैं, तैयार किए हैं दोस्तों यहाँ पर, वो बिल्कुल फ्री में दिए जा रहे हैं दोस्तों यहाँ पर आप लोगों के लिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि सिंधु सभ्यता के लोगों ने घरों तथा नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए किस पद्धति का उपयोग किया था? ग्रिड पद्धति का, आयताकार पद्धति का, त्रिकोण पद्धति का, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ग्रिड पद्धति हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रिड पद्धति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, सिंधु सभ्यता के लोगों की प्रमुख फसल थी, कौन सी थी? इसका सही आंसर बताएगा दोस्तों यहाँ पर जल्दी, यानी कि बताएगा दोस्तों यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गेहूं और जौ, चावल और धान, या फिर मक्का, उड़द, या फिर उपयोग सभी? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर गेहूं और जौ हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सिंधु सभ्यता के लोग मिठास के लिए किसका उपयोग किया करते थे? बताएगा चीनी का, गन्ने का, शहद का, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर शहद का प्रयोग करते थे सिंधु बासी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता निम्न में से किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? बताइएगा रावी नदी के किनारे, सतलज नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे, या फिर घग्गर नदी के किनारे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर रावी नदी के किनारे। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर रावी नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से मोहनजोदड़ो सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? ऑप्शन आपके सामने है, सिंधु नदी, घग्गर नदी, रावी नदी, या फिर झेलम नदी? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, बताइएगा सभी स्टूडेंट बता दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों यहाँ पर सिंधु नदी, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और प्लीज कमेंट में जरूर बताना कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं यहाँ पर 71 प्रश्नों में से। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, मोहनजोदड़ो सभ्यता खोज निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन आपके सामने है, राखलदास बनर्जी, या फिर बिब्बीलाल थापर, या फिर गोपाल मजूमदार, या फिर उपयोग सभी के द्वारा? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, राखलदास बनर्जी के द्वारा यहाँ पर मोहनजोदड़ो सभ्यता की खोज की थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आर्यों का मूल निवास माना जाता है अफ्रीका, अमेरिका, या फिर यूरोप, या फिर मध्य एशिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जी हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य एशिया। मध्य एशिया से जो आर्य लोग थे वो आए थे, और उनकी जो सभ्यता थी वो वैदिक सभ्यता थी दोस्तों यहाँ पर, और वैदिक सभ्यता को ग्रामीण सभ्यता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता कौन सी है? बताएगा इसका सही आंसर, वैदिक सभ्यता, पाषाणकालीन सभ्यता, सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, वैदिक सभ्यता। जी हाँ दोस्तों, वैदिक सभ्यता इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता थी, कौन सी थी? ग्रामीण सभ्यता, नगरीय सभ्यता, उपयुक्त में से दोनों, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर बता दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर 6 क्वेश्चन आपके सामने और बचे हैं दोस्तों यहाँ पर, इनको भी कंप्लीट कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। तो देखिएगा ग्रामीण सभ्यता, इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रामीण सभ्यता थी दोस्तों यहाँ पर, इसका सही आंसर हो जाएगा। और जो सिंधु सभ्यता थी दोस्तों यहाँ पर, जो सिंधु सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी, और जो वैदिक आर्यों की जो सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उपनिवेशों की कुल संख्या कितनी है? बताएगा 108, 18, या फिर 1028, या फिर 6? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 108 हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यानी कि उपनिवेशों की संख्या हो जाएगी 108 हो जाएगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 108, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आर्यों का प्रमुख व्यवसाय था। बताएगा दोस्तों यहाँ पर आर्यों का प्रमुख व्यवसाय कौन सा है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपके सामने है, पशुपालन, कृषि,
उपयुक्त में से सभी, शिकार करना, विनिर्माण कार्य करना। तो ध्यान रखना इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि पशुपालन और कृषि का कार्य था दोस्तों यहाँ पर आर्य लोगों का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वैदिक सभ्यता में मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाने वाला देवता कौन था? सूर्य, अग्नि, वरुण या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर बताइएगा दोस्तों यहाँ पर। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अग्नि। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा अग्नि था दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यानी कि निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? पहचानना है आपको, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे, कालीबंगा गगन नदी के किनारे, धौलावीरा सिंधु नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर गलत आंसर ढूंढना है आपको, कौन सा गलत है। तो गलत आंसर है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर गलत आंसर है, यानी कि ये गलत जोड़ा है। तो इसका सही आंसर सी ऑप्शन ही हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा सभ्यता स्थल भारत में स्थित नहीं है? इनमें से कौन सी सभ्यता स्थल भारत में स्थित नहीं है? कालीबंगा, रोपड़, धौलावीरा या फिर हड़प्पा। तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हड़प्पा हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, हड़प्पा, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, तो यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, हड़प्पा हो जाएगा। देखिएगा कालीबंगा राजस्थान में है, हनुमानगढ़ जिले पे, रोपड़ पंजाब में है दोस्तों यहाँ पर, रोपड़ पंजाब में, धौलावीरा हो जाएगा गुजरात में हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? बताइएगा, रोपड़, कालीबंगा, बनावली या फिर लोथल। तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था लोथल था दोस्तों यहाँ पर, इसका सही आंसर हो जाएगा। और जो ये लोथल है वो गुजरात में है दोस्तों यहाँ पर, लोथल कहाँ पर है? गुजरात में, ये भी याद रख लेना है। जो लोथल इनका बंदरगाह था दोस्तों यहाँ पर पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला और अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर आपके स्क्रीन के सामने है, यानी कि फर्श पर अलंकृत ईंटों का प्रयोग किस सभ्यता के अंतर्गत प्रयोग किया गया था? कालीबंगन, मोहनजोदड़ो, रंगपुर या फिर लोथल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, कालीबंगा। कालीबंगा सभ्यता में यहाँ पर यानी कि एकीकृत ईंटों का अलंकृत मिला है, फर्श मिला है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अब बताइएगा दोस्तों यहाँ पर वीडियो आपको कैसा लगा, यानी कि ये जो पहला इंडियन जीके का जो पार्ट था दोस्तों यहाँ पर 33वें नंबर का वीडियो है दोस्तों यहाँ पर, वो कैसा लगा। प्लीज जितने भी स्टूडेंटों ने ये वीडियो कंप्लीट देखा है प्लीज हमें सुझाव जरूर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला जो वीडियो होगा वो आपका दोस्तों यहाँ पर यानी कि 34वें नंबर का वीडियो होगा, जिसमें आपको यानी कि आपके सिलेबस के तहत दोस्तों यहाँ पर यानी कि यहाँ पर महाजनपद काल, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, वैष्णव धर्म, दोस्तों यहाँ पर सभी धर्म आपको कंप्लीट कराए जाएंगे दोस्तों यहाँ पर यानी कि 34वें नंबर वीडियो में दोस्तों यहाँ पर। तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर बहुत जल्द वो वीडियो आने वाला है। और दोस्तों यहाँ पर एक बार लाइक कर दीजिएगा आपके अपने वीडियो को दोस्तों यहाँ पर, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। यानी कि बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है दोस्तों यहाँ पर आप लोगों के लिए, यानी कि जो आपका सिलेबस है, ये जो सिलेबस है दोस्तों यहाँ पर यानी कि इस तरह से आपको कवर करवाया जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि प्राचीन भारत का इतिहास। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों यहाँ पर आपके अपने YouTube चैनल के साथ जुड़ने के लिए दोस्तों यहाँ पर, और आइकन बेल के बटन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। सभी वीडियो की लिंक वीडियो के नीचे दे रखी है दोस्तों यहाँ पर, या फिर प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो। तो धन्यवाद दोस्तों यहाँ पर।